मैं डॉक्टर ओंकार वानखेड़े। मैं इलाहाबाद म्यूज़ियम में मैं क्यूरेटर था लगभग 1 अगस्त से लेकर तो 28 फरवरी तक। और उस बीच में जब हमने उसको हैंडओवर किया तब उसमें जो मैंने ये देखा कि उस हमारा जो रजिस्टर्स वगैरह उसमें गोल्डन स्टिक था। लेकिन जब ये पहली बार जब हमें ज्ञात हुआ कि ये राजदंड है, तो उस वक्त उसके पहले इलाहाबाद म्यूज़ियम हमारे में जो प्रदर्शित था राजदंड, उसके ऊपर वॉकिंग स्टिक करके गोल्डन वॉकिंग स्टिक करके लिखा था। तो वो मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा कि कभी नहीं था, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। जो वो मैंने मतलब अज्ञानतावश या मेरे मतलब पता नहीं होने के कारण मैंने वो बोला था। एक्चुअली वो राजदंड है। और जो बाद में जो हम लोगों को जो पता चला कि वो इतना महत्वपूर्ण हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टोरी माननीय आपने ओझा जी, अनूप ओझा जी ने ये स्टोरी निकाली थी अमर उजाला में। और जिसकी वजह से फिर हम लोगों को ज्ञात हुआ कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे इलाहाबाद म्यूज़ियम का एक प्राइड है, जिससे हम लोग बहुत खुशी है कि आज वो पार्लियामेंट में गया है। और हम धन्यवाद भी देंगे अनूप ओझा जी को और हमारे इलाहाबाद म्यूज़ियम के लोगों को कि हम लोगों को ये इतना अच्छा हम लोगों को एक सम्मान मिला कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट अभी पार्लियामेंट हाउस में प्रदर्शित किया जाएगा। एक ज़रूर बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो 29 तारीख को जो वायर में इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा था कि कभी भी ये वॉकिंग स्टिक नहीं था, और वो मेरे से गलती हो गई। जो कि मेरे पहले के जो क्यूरेटर थे और जो उस गैलरी के इंचार्ज थे, उन्होंने उसमें गोल्डन वॉकिंग स्टिक लिखा था और वो पता नहीं था। बाद में जब हमें एक स्टोरी निकली तो उसके बाद में हमने उसका जो लेबल जो था वो चेंज कर दिया था। तो जो मैंने जो बोला वो गलत जो मैसेज गया है, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि उससे क्या होता है कि हमारी जो बात जो सच है या एक इंटीग्रिटी होती है, वो हम लोगों ने बचानी चाहिए। और जो भी सच है वही सामने रखना चाहिए। मेरा उद्देश्य ऐसा कभी नहीं था कि वो कभी नेवर मतलब कभी भी वो वॉकिंग स्टिक नहीं था करके, लेकिन मुझे पता नहीं होने के कारण मैंने ये वक्तव्य दिया था उनको। और उनको भी मैंने बता दिया कि ये जो स्टोरी है रिट्रैक्ट कर दी करें। मानते हैं कि जानकारी के अभाव में? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मेरी जानकारी के अभाव से मैंने वो वक्तव्य दिया था, जिसके मुझे खेद भी है। अनूप ओझा जी की जो स्टोरी थी, तो मानते हैं कि एक मार्गदर्शन हुआ है उनकी स्टोरी के ज़रिए भी? जी, क्योंकि अनूप ओझा जी के अगर वो स्टोरी नहीं निकालते तो हम लोगों को इतना बड़ा वो ज्ञात नहीं होता और ये मिनिस्ट्री तक भी नहीं जाता। तो पहली बार जब वो अमर उजाला में उन्होंने निकाला मार्च में 2021 में, उसी से हम लोगों को पता चला कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास है। तो अनूप ओझा जी को तो एक बड़ा सा अवार्ड मिलना चाहिए या उनको एक बड़ा सम्मान करना चाहिए अनूप ओझा जी का, कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट उन्होंने हमारे शहर का भी नाम बढ़ाया उसके वो लेखन से या उनके वो रिपोर्टिंग से, और देश का भी मान बढ़ा है। मानते हैं कि संग्रहालय को एक उपलब्धि लगी है? निश्चित तौर से यह संग्रहालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आज हमारा पूरा इलाहाबाद उससे गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हमारा संग्रहालय भी गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे पास ऐसी इतनी दुर्लभ नायाब चीज़ थी, जो हम लोगों के तामिल में उसके इंस्क्रिप्शन होने की वजह से हम उसको समझ नहीं पाए, और उसको हम लोगों ने इस तरह से उसको एक तरह से सामान्य ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहूँगा कि हम लोग जो भी इलाहाबाद संग्रहालय में आते हैं वो बार बार संग्रहालय में आए, और हमारे पास से अगर कोई गलती होती है किसी वजह से, निश्चित रूप से हम लोगों से कई गलतियाँ होती है, कई लोग हम भूल जाते हैं, कई हम लोग काम नहीं कर पाते, कई हमारा अज्ञान भी होता है। तो उस पर जो आने वाले जो दर्शक है या रिसर्चर्स है, एक्सपर्ट्स है, वो अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे संग्रहालय में ऐसे और भी कोई ऐसी कितनी अद्भुत चीज़ें होंगी तो उसको ठीक भी कर सकते हैं, और हमें मार्गदर्शक भी वो उनके सुझाव हम लोगों को हो सकते हैं। परिचय? मैं डॉक्टर ओंकार आनंदराव वानखेड़े, मैं क्यूरेटर हूँ, और यहाँ 1993 से लेकर अप्रैल 1993 से लेकर तो 28 फरवरी 2023 तक मैं इलाहाबाद संग्रहालय में मैंने सेवा दी है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस संग्रहालय का मैंने सेवा की, और आज वो ऑब्जेक्ट भी मैं ही उसको हैंड ओवर करने में
जो नेशनल म्यूज़ियम जो किया हम लोगों ने दिया, तो उसमें मैं भी एक मैं ही क्यूरेटर होने की वजह से मैंने उसको हैंड ओवर किया, इसकी मुझे खुशी भी है।